ये एक फैजान इकबाल है, इसको बड़ा शौक है गालियां देने का। वैसे ये आगे मोहम्मद के बड़े डिफेंस करता है और हमें कहता है कि जी हजरत मोहम्मद को कुछ ना दो, और चैट में और प्राइवेट चैट में गालियां देता रहता है हर वक्त। तो भाई तुम्हारे वाली जुबान फिर मोहम्मद के लिए हम यूज करेंगे, फिर बड़े अच्छे रहोगे। ठीक है, तमीज इसको नहीं है कोई भी। तो वैसे ये जो है ना, इन्हें ये आप वो डिमांड गाना करते हैं कि सुनाया करें मोहम्मद की ना, बड़ी बड़ी करें हम ना, मतलब ताजदारे हाँ हरम। नहीं चलें, इसको एक हम जरा कर लेते हैं ना। तो फैजान भाई क्या हाल है आपके? चलो ना जरा वो वाली गालियां दो जो जरा चैट में दे रहे थे। हाँ भैया, चैट में जो गालियां दे रहे थे वो दो ना जरा। हाँ भाई, जो चैट में गालियां दे रहे थे वो दो जरा। हेलो, हाँ, चैट में जो गालियां दे रहे थे वो दो जरा। पता था आखिर में तुमने मुझे ही लेना था गाली, मुझे पता था बिल्कुल है। नहीं नहीं, जो चैट में गालियां दे रहे थे ना वो दो जरा। के बेटे अभी ये सुना तुमने? हाँ, क्या सुनना है दोबारा बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, ना, मैं वही, हमारा टाइम फालतू है। बोलो ना, जुर्रत तो करो। हाँ भैया, जुर्रत तो करो जरा। अब इनकी इसकी बोलती बंद हो गई। अब चैट में माँ बहन की गालियां दे रहा है हर दूसरे बंदे को, मुझे भी दे रहा है। ओ भाई, तुम्हारी गालियों से हमें फर्क कोई नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। मगर एक बात तुम्हें बता दें कि यही मिर्चों वाली बातें जब तुम्हारे मोहम्मद की तरफ जाएंगी तो फिर हमें ना कहना, ठीक है, क्योंकि मैं वैसी चपेड़ मारता हूं जैसा मुंह होता है। और भाई तुम्हारा मुंह बिल्कुल वैसा है जैसी तुम बातें करते हो। तो वैसी चपेड़ मैंने अच्छे तरीके से मार के भेज देनी है। मुझे कोई मोहम्मद की इज्जत का ख्याल नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, समझ गए हो। मैं इसलिए तुम लोगों को चांस दे देता हूं बात करने का, ताकि तुम लोग बाद में, तुम लोगों को एक चांस मिल जाए बस बात करने का। मगर तुम लोग अपनी औकात पहले दिखाते हो, ठीक है। तो तुम लोगों से हजरत मोहम्मद का दफा सिर्फ गालियों से, डंडों से, कत्ल की धमकियों से, इन चीजों से ही होता है। मोहम्मद के पीछे कोई अल्लाह नहीं है। ये बात साबित करती है जब तुम लोगों की गालियां निकलती है ना, ये साबित करती है बात कि मोहम्मद के पीछे कोई अल्लाह नहीं है। उसके पीछे शैतान भी नहीं है। शैतान ही होता तो शायद कुछ कर लेता उसके लिए ना। उसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि उसके दिफा में गालियां देनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके दिफा में तलवारें उठानी पड़ती हैं, घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, एटम बम चलाने पड़ते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। तो अपने अंदर सब्र पैदा करो। इस चैनल पे अगर आते हो तो बातों को थोड़ा सोचो, दिमाग घर ना छोड़ के आया करो, ठीक है। दिमाग अपना खोपड़ी में ही रखा करो। दिमाग किसी और जगह पे दिया हुआ है तो निकाल लिया करो वहां से, ठीक है, ताकि बात सही हो जाए। सही है, हाँ। तो ये फैजान बात भाई है, जब हाँ, फैजान भाई जब पढ़े सीख लिखे लिया लोग करो। बात नहीं, जब पढ़ा पढ़े लिखा लिखे नहीं लोग है ये, जाहिर है एक नंबर का। जब पढ़े लिखे लोग बात कर रहे होते हैं तो जब वो उनमें से दाढ़ी कोई सफेद है लोग, यार, दाढ़ी सफेद है, तमीज नहीं है फिर भी। अच्छा दाढ़ी सफेद है, हाँ, दाढ़ी हाँ सफेद है, देख दाढ़ी लो। है, ये पठान भाई है, हाँ ये कोच है, ओरिजिनल का राइट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इनसे, हम नरमी से बात करेंगे, हम रसूलुल्लाह की हाँ, सुन्नत ये को क्या। इससे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। नहीं, हाँ जुबान तो खोलो ना यार, जुबान खोलो ना, जरूरत नहीं हो रही। अभी ये मैं बड़ी करता हूं तस्वीर, ठीक है, अभी करो, चलो बड़ी कर रहा हूं मैं। छट गए भज मतलब ये जरूरत है गए। इनकी यार। तुम्हें दो लफ्ज अगर पूछने लग जाए ना हम कि अब करो, हमने तुम्हें गालियां तो नहीं दी, ठीक है। दो लफ्ज अगर पूछने लग जाए ना कि अब करो बात, तो मैं कहता हूँ पीछे से सब कुछ टाइट हो जाता है, बेचारे बंद हो जाते हैं। अब बंद हो इसकी गया, तस्वीर बोलेंगे आ क्या गई ना, मैं इसकी तस्वीर हाँ उठा के भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ हाँ। वालों को, ताकि इसका जरा इलाज करें। ओ भाई, आजकल तो तुम लोग मतलब क्या, ये इस तरह से मोहम्मद का दफा करोगे गालियां देके? मुझे मां बहन की गालियां दोगे, गाली फिक्शन है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। मगर अपना देखो कि तुम लोगों का बस यही औकात है कि तुम मोहम्मद का दिफा मां बहन की गालियों से कर सकते हो, यही। और ये इशारे करने से कुछ नहीं होगा बेटा, जिधर मैं हूं ना तू नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तुम्हें कोई, तुम जैसे लोगों को कोई वीजा ही नहीं देता उन जगहों का, ठीक है, समझ गए हो। तुम पाकिस्तान में रगड़ रगड़ के मार जाते हो पूरी जिंदगी। पिछली बार ये आया आसिम भाई, ये इतराज कर रहा था कि अमेरिका वाले हमें वीजा नहीं देते, ठीक है। ओ भाई, तू पाकिस्तान में बैठो ना, सऊदी अरब जाओ यार, क्यों अमेरिका जाके तुमने क्या करना है, ठीक है। अमेरिका में तुम क्यों जाते हो, बेचारों को अच्छा छिपकली मारनी हो तो, ठीक है। ये यार फैजान भैया, हजरत मोहम्मद के बाप का पता कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है।
और देख लो चीजें। खाम खा ना हजरत मोहम्मद की चड्डी उतरवाओ इधर, हम नहीं उतारना चाह रहे, मगर ये सवाब क्यों मिलेगा? ये क़यामत को तुमसे पूछेंगे कि हजरत मोहम्मद के बारे में मुल्हिदों ने तुम्हारी काली करतूतों की वजह से क्या कहा था। ये याद रखना, ये गुस्ताखे रसूल की अगर दुनिया में सजा मौत है ना, तो भाई जब तुम मर के जहन्नम में जब पहुंचोगे ना अल्लाह के सामने, तो वो कहेगा तेरी वजह से हुई थी गुस्ताखी, और तुम पक्के जहन्नम में जाओगे इस वजह से। ठीक है, समझ गए? कल हमने एक बात भी की थी, छोड़ दे यार, छोड़ दे इस पे। नहीं ठीक कल है हमने भाई, कोई नहीं, आप ये ना जब बात की थी, कल जब ब्लास्फेमी में बात की थी, तो एक बड़ा मजे का पॉइंट आया था कि पाकिस्तान में अगर किसी बंदे पे ब्लास्फेमी लगती है और उसके बाद वो रिहा हो जाता है, तो मुसलमानों को गुस्सा आता है। अदालत कहती है कि इसने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की, मुसलमान कहते हैं नहीं जी की है। मतलब मुसलमान कहते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हो सकती है और इस बंदे ने की है, अदालत कहती है कि नहीं की, कहते हैं कि जी की है। मतलब वो खुद गुस्ताखी कर रहे होते हैं और इस बात का उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।